हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इजी कॉमर्स विथ आकिब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम क्लास 12 का अकाउंटेंसी देखेंगे। चैप्टर फर्स्ट हमारा चल रहा था, तो आज से हमारा जो नया टॉपिक है वो है एडजस्टमेंट्स इन द क्लोज्ड अकाउंट्स, जिसे हम पास्ट एडजस्टमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट्स का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि कभी कभी हम लोग सारा अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। सारा अकाउंट प्रिपेयर करने का मतलब P&L एप्रोप्रिएशन, कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट सब कुछ प्रिपेयर हो जाता है। लेकिन फिर बाद में ये पता चलता है कि कुछ चीज़ें हम लोग रिकॉर्ड करना भूल गए हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड करना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए, सैलरी प्रोवाइड करना भूल गए, कमीशन प्रोवाइड करना भूल गए, या फिर क्या कहते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट बांटना था, हम लोगों ने इक्वली बांट दिया। इक्वली बांटना था तो हम लोगों ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया, 2:1, 1:2 में बांट दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% से देना था तो हम लोगों ने 12% से दे दिया, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% से चार्ज करना था, हम लोगों ने 8% से चार्ज कर दिया। इस तरह की जो गलती होती है, जो हम लोग भूल जाते हैं, तो अगर हम लोग हर जगह सही करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर P&L एप्रोप्रिएशन में सही करेंगे तो P&L एप्रोप्रिएशन में सही करेंगे तो कैपिटल अकाउंट में भी सही करना पड़ेगा, तो करेंट अकाउंट में भी सही करना पड़ेगा। हर जगह गलती आएगी फिर। तो इसके लिए क्या होता है कि जो अकाउंटेंट होते हैं वो हर अकाउंट में सही नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर वो देखते हैं कहाँ कहाँ गलती हुई है, उस गलती के लिए एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर देते हैं, जर्नल एंट्री। रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। उस जर्नल एंट्री से ये पता चल जाता है कि गलती क्या हुई थी, और उस गलती को फिर रेक्टिफाई कर लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्री। तो क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से भी समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू न्यू बुक 41, तो 41 क्या कह रहा है, आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप एंड द बुक्स क्लोज्ड ऑफ। देखिए आ गया ना, बुक्स क्लोज्ड ऑफ हो गया है, यानी सारा अकाउंट प्रिपेयर हो चुका है। इट इज डिस्कवर्ड दैट IOC at the rate of 8% per annum as provided in the partnership agreement has been omitted to be recorded। लेकिन फिर बाद में क्या पता चला कि हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, यानी फर्म ने क्या देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 8% से, लेकिन वो भूल गया है देना। तो देयर कैपिटल अकाउंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, अच्छा बिगिनिंग ऑफ द ईयर, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है, क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं निकलता। अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल देगा तो उसके पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। Of the year stood as 8 lakh, 4 lakh, 3 lakh. Their profit sharing ratio 2:1. Instead of altering the balance sheet, it is decided to pass necessary adjusting entry in the beginning of the next year। यानी क्या कह रहे हैं कि भाई हमें बैलेंस शीट को डिस्टर्ब नहीं करना है। बैलेंस शीट को डिस्टर्ब करो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, हर दिन कटपीट करना पड़ेगा। वो क्या कह रहा है कि एट द एंड ऑफ द ईयर क्या करो, एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या बनाना है, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट को प्रिपेयर करना है। तो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट जब प्रिपेयर करेंगे उसमें सारा चीज आ जाएगा। तो 40 देखिए अब ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट चलेगा, मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स। कितने पार्टनर है टोटल पार्टनर है आपके 1 2 3, यानी टोटल पार्टनर आपके हैं 3 पार्टनर, और तीनों पार्टनर कौन है, ABC है। तो जितने पार्टनर रहेंगे उससे एक कॉलम ज्यादा बनेगा, क्यों, क्योंकि टोटल का भी कॉलम हम लोग बनाएंगे। ये टोटल हो गया, ये C हो गए, ये B हो गया, और ये कौन हो गए, A हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये आपका मान लीजिए पर्टिकुलर्स हो गया। अब क्या क्या भूला है, सबसे पहले चीज भूला है IOC देना। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो अच्छा कंपनी के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, क्रेडिटर क्रेडिट करेगा या डेबिट करेगा? तो कंपनी क्या करता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है, लेता नहीं है। और जो देना होता है वो कंपनी के लिए क्रेडिटर्स होते हैं। क्यों, क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन आपको याद होगा, P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड रिकॉर्ड होता था। तो डेबिट साइड रिकॉर्ड होने का मतलब क्या होता था कि IAC क्रेडिट होता है और P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट होता था। ये डेबिट साइड आता था, ना कि डेबिट होता था। P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड यानी टू साइड आता, टू करके लिखते थे तो क्रेडिट होता था। तो फर्म के लिए क्या है, क्रेडिट है, क्रेडिटर्स है। फर्म के लिए फर्म को पे करना है,
फर्म देगा तो फर्म जब देगा तो फर्म के लिए क्या है, क्रेडिट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख लीजिए, क्रेडिट लिख लीजिए। 8% से पे करना है तो हम लोग देखिए यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एज अ वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लेते हैं, ताकि वर्किंग नोट की नीड तो है नहीं, फिर भी आपको समझाने के लिए वर्किंग नोट में बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहला क्या है, वर्किंग नोट में अगर हम बात करें तो ए का जो कैपिटल है वो कितना है, 8 लाख रुपीज। अच्छा, मैं निकालना क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो कैलकुलेशन ऑफ IUC at the rate of 8%, 8 lakh into 8/100 is equal to 64,000। बी का निकालें तो बी का कितना है, 6 लाख, 6 लाख इंटू 8/100, 8 6 48 लाख। अब सी का कितना, सॉरी इसका 6 लाख नहीं है, इसका 4 लाख है। तो 4 लाख इंटू 8/100, 8 4 32। नाउ सी का अगर हम बात करें, सी का है आपका 3 लाख, तो 3 लाख इंटू 8/100, तो 8 से 24,000। आपका जो टोटल आ गया वो ये आ गया कि 30, 4 4 2 10, 3 2 5 6 11 1 12, यानी टोटल 1,20,000 कंपनी पे करेगा, जो कि कंपनी के लिए इनडायरेक्टली आप देखोगे तो लॉस है। ये कंपनी देगा नहीं, कंपनी लेगा, ये देना भूल गया तो लॉस है। तो अगर कंपनी को लॉस होगा तो इनडायरेक्टली पार्टनर्स को लॉस होगा, क्योंकि कंपनी अपने पास से थोड़ी देगा, पार्टनर से लेगा, पार्टनर को देगा, क्योंकि कंपनी के पास जितना तो सब बांट चुका है ना, तो कुछ पार्टनर से लेगा और कुछ पार्टनर्स को प्रोवाइड करेगा, तो कंपनी के लिए लॉस हो गया। अच्छा, इस बांटना कैसे था, बांटना ये था आपका 2-1-1 में बांटना था। तो एक हिसाब से अगर आप देखें तो एक के अकाउंट में कितना आ जाएगा, 1,20,000 2/4। बी का देखें 1,20,000 1/4। सी का देखें 1,20,000 1/4। तो 4 3 3 2 6, 60,000 ये इनको चाहिए, मतलब 6, ये जो फर्म का लॉस है तो कहाँ से एडजस्ट करेगा, 4 3 12, 30,000। अब क्वेश्चन देखिए, यानी ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चाहिए, 64,000, बी को 32,000 और सी को 24,000। तो सबसे पहले इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। 64,000, 32,000 एंड 24,000। टोटल कंपनी कितना पे करेगा, 1,20,000 कंपनी के लिए क्या है, लॉस है, कंपनी ये पे करेगा। तो डिवीजन ऑफ फर्म्स लॉस बोलो या फिर डिवीजन ऑफ 1,20,000, दोनों सही है। डिवीजन ऑफ फर्म्स लॉस इन 2-1-1 डेबिट होगा, तो डेबिट होगा, लॉस है तो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट लॉस को हम लोग डेबिट करते हैं। अच्छा, ये लॉस हो तो रहा है, अब कंपनी क्या करेगा, पूरा देना है 1,20,000, तो 1,20,000 देगा तो कंपनी के लिए नुकसान, और जब कंपनी के लिए नुकसान तो इनडायरेक्टली पार्टनर्स को नुकसान होगा। तो लेना है तो लो भाई, कंपनी कहेगा हमें क्या दिक्कत है, लेना है तो ले लो, हमें क्या दिक्कत है, आप भाई आपका नुकसान होगा, आपका फायदा होगा। तो अब जब इसने देना शुरू किया तो ए का रेशियो क्या था, ये था, तो ए को कितना देगा, 60,000, बी को सॉरी, अब मतलब इनसे कितना ये लोग बियर करेंगे, हम 30,000 देगा नहीं, देने वाला तो ऊपर है, और ये 30,000, टोटल कितना हो गया, 1,20,000, उसे डिवाइड कर दिया। अब देखिए इनको क्या कर देंगे, टोटल करेंगे, क्रेडिट डेबिट, तो कौन सा वाला बड़ा है, क्रेडिट साइड बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, क्रेडिट 4,000, यहाँ पर भी ऊपर वाला बड़ा है, क्रेडिट 2,000, यहाँ पर कौन बड़ा है, यहाँ पर आपका डेबिट बड़ा है 6,000, यहाँ पर तो नील हो गया, 0 हो गया, ठीक है। यानी इनको इतना चाहिए था, देगा कहाँ से, ए से लेगा 60,000 रुपए, बी से लेगा 30,000 रुपए और सी से लेगा 30,000 रुपए, तब तो जाके उसके लिए पॉसिबल है ना किसको कितना देना है। अब जनरल एंट्री पास कर देंगे, जनरल एंट्री जब पास करेंगे उसके लिए क्या लिखोगे, रेक्टिफाइंग या फिर एडजस्टमेंट जनरल एंट्री बोलो, या फिर रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री बोलिए, रेक्टिफाइंग लिखिएगा जरूर से।
अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हम लिखेंगे जनरल एंट्री पास करने में फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, फॉर्मेट आपको पता होगा। अब डेबिट कौन होगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और अच्छा ये दोनों क्रेडिट होंगे, तो टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। सी को देना है टोटल 6000, सी को सॉरी सी को देना नहीं है, सी से लेगा 6000 रुपए, और किसको देना है, ए और बी को देना है। कितना, 4000 रुपए ए को देना है और 2000 रुपए बी को देना है। तो 4000 एंड 2000 बीइंग रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री पास्ड, ये नरेशन लिखाएगा, बीइंग रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री पास्ड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 41 सॉल्व हो गया। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, फिर से समझाया जाएगा। ये जो क्रेडिट लिखा है, क्रेडिट का मतलब क्या है, ए को 4000 देना है, बी को 2000 देना है, और सी से 6000 लेगा। तो भाई अपने पास से कुछ करेगा नहीं, सी से 6000 लेगा, फिर इन दोनों में क्या कर देगा, बांट देगा। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 42। 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 42 में टोटल 4 पार्टनर्स हैं, ए बी सी डी। इनका दिन का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1। They distributed the profit for the year ending 31st March 2023 9 लाख without providing for the following। यानी उस साल जो प्रॉफिट हुआ था पूरा 9 लाख रुपए होता, और इन लोगों ने 9 लाख रुपए बांट लिया, लेकिन कुछ चीजें देना भूल गए थे, विदाउट प्रोवाइडिंग आया है। यानी ए को सैलरी देना भूल गए थे, कैसे, 15,000 रुपए पर मंथ। और किसको क्या, सैलरी टू बी एंड डी, बी और डी को भी सैलरी देना बोले थे, जिनको कैसे देना था, 30,000 पर क्वार्टर पे करना था टू ईच पार्टनर। देखिए आप पे डिपेंड करता है, सैलरी क्या है, सैलरी कौन पे करेगा, कंपनी पे करेगा, और जब कंपनी पे करेगा तो सैलरी कंपनी के लिए क्या है, डेबिट या क्रेडिट, वेरी गुड क्रेडिट है, क्योंकि क्रेडिट करेगा क्योंकि पे करना है, क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन के ये सारे डेबिट साइड वाले हैं, और जितने भी डेबिट साइड वाले हैं सब क्रेडिट होगा अगर नहीं पे किया है तो। अगर इन कैश गलत हो गया है तो उसको वापस किया जाएगा, डेबिट करके वापस लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि क्रेडिट कौन पे करेगा, फर्म पे करेगा। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिख लीजिए, सैलरी, ठीक है। अब सैलरी ए को कैसे देना है, 15,000 रुपए पर मंथ। तो 15,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से तो कितना हो जाएगा, 12×5 = 60, 12×12 1,80,000। 1,80,000 रुपए किसको देगा, ए को देगा। कौन देगा, फर्म देगा। और उसके बाद क्या है, 30,000 पर क्वार्टर। तो किसको किसको देना है, 30,000 पर क्वार्टर, बी एंड डी को देना है, सी को नहीं देना है। तो 30,000 पर क्वार्टर का मतलब क्या है, 1,20,000, 1,20,000 रुपए इनको देना है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब 1 2 2 1 3 4,20,000 टोटल। ये 4,20,000 कंपनी के लिए क्या है, फायदा है या नुकसान, वेरी गुड, कंपनी के लिए क्या है, नुकसान है। और जब कंपनी को नुकसान होगा तो इनडायरेक्टली पार्टनर्स को नुकसान होगा। अब ये कंपनी पूरा 4,20,000 चारों लोगों को देगा, ठीक है। अब चारों लोगों को देने का मतलब कहाँ से देगा, भाई इन्हीं से लेगा, फिर इन्हीं के बीच में दे देगा, इन्हीं के बीच में बांट देगा। अब देखो यहाँ पर क्या कहना है कि डिवीजन ऑफ 4,20,000 इन 2:2:1:1, 2:1:1 इस रेशियो में बांटेगा। 4,20,000 को बांटना है, तो 4,20,000 को इस रेशियो में अगर बांटना है तो अगर आप वर्किंग नोट देखें तो एक अकाउंट में देखिए कितना आएगा, 4,20,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 तो 4 2 6 6 7, यानी कितना आया, 1,40,000, ठीक है। 1,40,000 कौन बेयर कर रहा है, ए कर रहे हैं। बी का निकाल लें, बी का 4,20,000 इंटू 2/6, इनका भी 1,40,000 आएगा कि रेशियो इन लोगों का सेम है। सी और डी की बात करें तो सी और डी का भी रेशियो क्या है, सेम है, ठीक। तो इन दोनों का भी क्या होगा, सेम अमाउंट आएगा। सेम अमाउंट का मतलब क्या है, 70,000 एंड 70,000 टोटल। ये 4,20,000 क्लियर हो गया। अब 4,20,000 क्लियर हो गया, ये तो आपका था क्रेडिट, क्योंकि कंपनी पे करेगा। अब कैसे पे करेगा, लॉस कंपनी के लिए तो लॉस है क्योंकि देगा, तो इनडायरेक्टली फर्म के लिए लॉस है। तो इस लॉस को क्या कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, किसके अकाउंट में कितना जाएगा, कौन कितना बेयर करेगा। तो यहाँ पर डिविडेंड लिखेंगे हम लोग। अब देखिए कौन कितना बेयर करेगा, 1,40,000 ये कर रहे हैं, 1,40,000 ये बेयर करेंगे, 1,40,000 ये, 70,000 ये एंड 70,000 ये बेयर करेंगे। टोटल हो गया
4,20,000। ठीक, अब हमें क्या करना है, देखना है कौन सा बड़ा है, क्रेडिट बड़ा है या डेबिट बड़ा है। तो अब क्रेडिट बड़ा है कि डेबिट बड़ा है ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कौन बड़ा है, क्रेडिट बड़ा है। कितना बड़ा है, 40,000 से। यहाँ पर कौन बड़ा है, डेबिट बड़ा है। कितने से, 20,000 से। यहाँ पर डेबिट बड़ा है कितने से, 70,000 से। यहाँ पर कौन बड़ा है, यहाँ पर भी आपका क्रेडिट बड़ा है। कितने से बड़ा है, 50,000 से बड़ा है। तो ये हो गया वो। अब हम क्या पास कर देंगे, रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री। आप यहाँ पे चाहे तो सिर्फ जर्नल एंट्री भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन नरेशन आप दिखाएंगे बीइंग रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री पास्ट। तो फॉर्मेट आपको पता ही है, फॉर्मेट मैं नहीं बना रहा हूँ। अब देखिए डेबिट कौन हो रहा है, डेबिट हो रहा है आपका बी और डी, सॉरी बी और सी डेबिट कर रहे हैं। तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू डीज कैपिटल अकाउंट। बी से कंपनी कितना लेगा, 20,000 रुपये लेगा क्योंकि डेबिट है, इनसे पैसा लिया। सी से कितना लेगा, 70,000 रुपये लेगा। किसको दे रहा है, ए को देगा 40,000 रुपये। चलिए ए को 40,000 दे दिया, और डी को कितना देगा, 50,000 रुपये। अब देखिए अगर हम बात करें क्रेडिट का, तो क्रेडिट का मिला के 90,000 हुआ। अब बात करें डेबिट का, तो डेबिट का भी मिला के कितना हो गया, 90,000 हो गया। अब आप यहाँ पर क्या पास कर लेंगे, नरेशन पास कर लेंगे। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 42 भी सॉल्व। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। अभी मैं कोई क्वेश्चन ड्रॉप जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपके लिए नया चैप्टर है, नया टॉपिक है। जैसे आपको आता जाएगा हम क्वेश्चन ड्रॉप कराएंगे। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 इज ए बी एंड सी तीन पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 1:2:3, यानी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1 है, 2 है, 3 है, ए बी सी का। दे हैव ओमिटेड, ओमिटेड मतलब भूल गया, यानी ये लोग क्या भूल गए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड करना भूल गए हैं फॉर 2 years। 2 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूले हैं, 1 साल का नहीं। तो एंडेड 31 मार्च 2023 देयर फिक्स्ड कैपिटल, देखिए फिक्स्ड कैपिटल आया है ना, तो करंट अकाउंट आ जाएगा। देयर फिक्स्ड कैपिटल वाज 4 लाख, 6 लाख एंड 8 लाख रिस्पेक्टिवली पास द नेसेसरी एडजस्टिंग, यानी जैसे ऊपर हुआ तो ऐसे ही करेंगे। तो सबसे पहली चीज 2 साल का बोला है तो कोई इशू नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है तो कंपनी के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, क्रेडिट है। क्यों, क्योंकि कंपनी पे करेगा। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ कितने परसेंट से पे करना है, ये आपको पे करना है टोटल 8% से पे करना है। तो 8% हम लिख ले रहे हैं, नहीं लिखेंगे कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब इसके लिए बहुत फिक्र मत होइएगा। तो 8% से पे करना है। तो हम यहाँ पे वर्किंग नोट एज अ वर्किंग नोट आपको दिखा दे रहे हैं कि कैसे बनेगा। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। तो ए का कितना कैपिटल था, आई थिंक 8 लाख था। एक बार देख लेना फिर गलत हो जाएगा मेरा। तो 43 दिखा गलत हो जाता अभी नहीं, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख ऐसे है। 4 लाख बी का कितना है 6 लाख एंड सी का कितना है 8 लाख। कितने परसेंट से, 8% से। 8 4 जा 32,000, 8 6 जा 48,000, 8 8 जा 64,000। ठीक है, ये आपका आ गया क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। लेकिन 8 8 जा 64, हाँ ठीक है, 8 8 जा 64 होता है, ये आपका आ गया। लेकिन ये क्या है, सिर्फ 1 साल का है। हमें निकालना कितना है, 2 साल का निकालना है। तो 2 साल से इंटू 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो आप। तो ये हो जाएगा 64,000, 48 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 9, 64 का 1 28। ये हो गया आपका इतना, 8 से 14, 14 से 18, 9 से 15, 10 17, 18 2। यानी ये पूरा कंपनी के लिए क्या है, लॉस है, क्योंकि कंपनी इसको क्या करेगा, पे करेगा। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ फर्म्स लॉस। ठीक है, कंपनी के लिए लॉस है तो फर्म्स लॉस हो गया। अब ये कंपनी पे करेगा। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्रेडिट कर देते हैं।
हर जगह देखिए इस तरह से नहीं होगा, जैसा क्वेश्चन होगा वैसा सॉल्व होगा। यहाँ पर कुछ था नहीं, 2 साल का निकालना, जैसे हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। हो सकता है अभी कॉन्सेप्ट कुछ चेंज होगा, 2 साल 3 साल का आएगा तो उसको अलग तरीके से सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि अगर रेशियो यहाँ पर सेम था इसलिए प्रॉब्लम नहीं हुआ। रेशियो पर चेंज हो जाता है कि पहले साल का रेशियो इस रेशियो में बांटना है, दूसरे साल का इस रेशियो में बांटना है, तब अलग अलग हम इसको शो कराते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 64,000, यहाँ पर लिखेंगे 96,000, यहाँ पर लिखेंगे 128, टोटल हो जाएगा 2,88,000। अब ये क्या करना है, कंपनी के लिए लॉस है, तो कंपनी के लिए लॉस है तो डिवीजन ऑफ 2,88,000 इन 1:2:3। कंपनी के लिए लॉस है तो क्या होगा, डेबिट होगा। यानी ये क्रेडिट का मतलब क्या है कि कंपनी पे करेगा, इस क्रेडिट का मतलब क्या है, कंपनी से लेगा। अब इन्हीं से लेगा और इन्हीं को पे करेगा, क्योंकि कंपनी अपने पास से देने वाला नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं रेक्टिफाइंग एंट्री, रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर कैसे कैसे होगा, 2,88,000 को 1:2:3 में बांटना है। तो 2,88,000 इंटू 1/6, 6 से कट करेंगे, 6 4 जा 24, 48 6 8 या 48, 48,000। यहाँ पर क्या आ गया 48,000। दूसरा वाला कितना आएगा 96,000। तीसरा वाला कितना आएगा 30, 3 24 का 4, 2 कैरी 3 1 जा 3 4, 3 24 का 4, 2 कैरी 3 4 जा 12, 12 और 2 14, ये आया 1,44,000। यहाँ पर आपको आएगा 2,88,000 पूरा का पूरा आएगा। अब इसे देख लेते हैं कौन पे करेगा, कौन पे नहीं करेगा। यहाँ पर देखिए क्रेडिट और डेबिट, बड़ा कौन है, क्रेडिट बड़ा है, तो क्रेडिट लिखाएगा, कितना बड़ा है 16,000 रुपए। यहाँ पर बात करें तो 96 डेबिट भी, 96 क्रेडिट भी है, तो कोई इश्यू नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका डेबिट बड़ा है, वो भी 16,000 से ये भी बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया डैश। अब जनरल एंट्री बनाएंगे तो जनरल एंट्री तो इजी बन गया ना, जनरल एंट्री कौन डेबिट हो रहा है, सी डेबिट हो रहा है, लेकिन कैपिटल फिक्स था, तो सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट कितना है 16,000 रुपए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 43 भी सॉल्व। तो सीज करंट अकाउंट में 16,000 डेबिट सीज और टू एज करंट अकाउंट में कितना 16,000। बी में कुछ था नहीं तो बी तो नहीं हो गया, जितना डेबिट था उतना क्रेडिट भी था, तो उसके अकाउंट में कुछ आया नहीं, तो इस वजह से यहाँ पर हम 16,000 से सी को डेबिट कर दिया और ए को क्रेडिट कर दिया। अब क्या लिखोगे आप, नरेशन लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 44 थोड़ा सा इसको इंपॉर्टेंट में रखिएगा, ये बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी आप लोग से गलती हो ही रही है, तो इसको भी देखिएगा कि क्वेश्चन है, दिखने में तो भी लगेगा लेकिन सॉल्व करने में करेंगे तब हमको समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और हमने सॉल्व क्या किया है। क्वेश्चन नंबर 44 इज देयर आर 3 पार्टनर्स ना, आशा, सुमन एंड वर्का। ठीक, their capitals were 9 lakh, 7 lakh and 4 lakh respectively. On 1st April 2022, the net profit for the year 31st March 2023 is 1,20,000, which were distributed without providing for interest on capital at the rate of 8% per annum. यानी इनका जो कैपिटल है कितना है 9 लाख, 7 लाख एंड 4 लाख कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम जब पे करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 8% से पे करना है, तो 8% से पे करना है, लेकिन उस साल का प्रॉफिट कितना था 1,20,000 रुपए था और 1,20,000 जो प्रॉफिट था वो बट चुका है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से हम पे कर देंगे, हो जाएगा। आपको ऐसे ही लगता होगा, बात आपकी सही है बिल्कुल, लेकिन अब प्रॉफिट से करना है 1,20,000। अब देखिए यहाँ पर कैसे होता है, वर्किंग नोट में पहले बना दे रहा हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। तो IOC एट द रेट ऑफ 8% से निकालना है, तो सबसे पहले किसका निकालना है, यहाँ पर वर्का नहीं, यहाँ पर आशा है। ठीक है, आशा, सुमन एंड वर्का। तो आशा का अगर हम निकालें तो आशा का कैपिटल था 9 लाख रुपीज, 9 लाख 8 डिवाइडेड बाई 100 तो कितना आ जाएगा 72,000 आया।
ठीक, अब किसका निकालना है, सुमन का निकालना है। सुमन का कितना कैपिटल था, 7 लाख रुपीज। 7 लाख इंटू 8/100, तो 8 7 जा 56,000। ये 56,000 किसको देना है, सुमन को देना है। वर्का को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पे करना है, 4 लाख पे, तो 8 4 जा 32,000। तो वर्का को टोटल देना है 32,000। तीनों को अगर हम मिला दें, तीनों का मिला के आपका वर्किंग कैपिटल कितना आएगा, आप देख सकते हैं कि 000 6 2 8 8 2 10 कैरी 1, तो 7 5 12 3 15 16 कितना आया, 1,60,000 आया। लेकिन हमारा जो प्रॉफिट था वो कितना था, 1,20,000 ही था। बात समझ में आ रही है, प्रॉफिट था 1,20,000। अच्छा, और प्रॉफिट कैसे बांट दिया है, प्रॉफिट रेशियो 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 नहीं दिया है, ठीक है कोई बात नहीं। इसका मतलब प्रॉफिट जो 1,20,000 था वो इक्वली बांट दिया है। तो प्रॉब्लम हो गई ना, क्यों प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि यार प्रॉफिट 1,20,000 है और देना है 1,60,000 रुपए। यानी ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपका है व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स। आपको याद आ रहा है कुछ, यानी अब ये इशू हो गया ना, ये टॉपिक था। अब यहां पर क्या करोगे आप, इस अमाउंट से आप क्या बनाओगे, रेशियो बनाएंगे। क्यों रेशियो बना रहे हैं, क्योंकि एप्रोप्रिएशन का जो अमाउंट है वो प्रॉफिट से ज्यादा है, और प्रॉफिट से ज्यादा है तो पार्टनर तो कभी नहीं चाहेगा ना कि प्रॉफिट होने के बाद हम लोग लॉस बेयर करेंगे। भाई ऐसा कोई रास्ता निकालो कि प्रॉफिट भी बटे और लॉस भी ना हो। तो इन्हीं के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बेस पे हम लोगों ने क्या बना दिया, बनाएंगे प्रॉफिट बनाएंगे। ये हो गया 8 9 जा 72, 8 7 जा 56, 8 4 जा 32। यानी अब जो 1,20,000 प्रॉफिट है वो 1,20,000, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब लिखोगे तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, क्या कैसे कैसे पे करोगे, 974 से पे करोगे। और किसको पे करोगे, 1,20,000 को पे करोगे। 1,20,000 इंटू 9/20, 1010 कैंसिल आउट, 2 6 12, 1 2 3, 9 6 54,000। 54,000 कौन लेगा, आशा लेगी। दूसरी तरफ अगर देखिए 7 7 6 42, 42 कौन 1000 कौन लेगा, सुमन लेगी। अब वर्का की अगर हम बात करें, वर्का का 4 है तो 4 6 24,000 कौन ले रहा है, वर्का। टोटल 1,20,000 हो गया। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 1,20,000 तो बांट दिया था मैंने, तो ये कैसे हो गया, तो 1,20,000 जो हमने बांटा था वो गलत बांट दिया। क्यों गलत बांटा, कि भाई 1,60,000 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है और हमारे पास प्रॉफिट 1,20,000 है। तो अब देखो प्रॉफिट से ज्यादा तो हमारा एक्सपेंस है। अगर हम एक्सपेंस पूरा कर देंगे तो 1,20,000 प्रॉफिट था तो 40,000 नुकसान में चले जाएंगे। तो ऐसे केस में प्रॉफिट हम लोगों ने गलत बांटा, तो प्रॉफिट को वापस लेंगे। तो वापस लेने के लिए, यानी कंपनी जब वापस लेता है उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, अब यहां पर लिख सकते हो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। इक्वली बटा था, तो इक्वली बटने के लिए अब डेबिट कर दिया मैंने। अब इक्वली 1,20,000 तो इक्वली कितना आएगा, 40,000 एंड 40,000 1,20,000 इक्वली बटा था। तो हम लोगों ने प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड क्या कर लिया, वापस ले लिया। जो हम लोगों ने ऑलरेडी बांट दिया था उसको डेबिट करके हम लोगों ने वापस ले लिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने उसको बांट दिया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका क्रेडिट बढ़ा है 14,000 से, यहाँ पर आपका बढ़ा है क्रेडिट 2,000 से, यहाँ पर आपका बढ़ा है डेबिट कितने से, 16,000 से। ये खत्म हो गया। तो अब क्या हम लोग पास कर देंगे, सिर्फ जर्नल एंट्री पास कर देंगे, आपका सॉल्व हो जाएगा। जर्नल एंट्री पास करेंगे तो डेबिट कौन हो रहा है, वर्का डेबिट हो रही है। तो कैपिटल फिक्स तो है नहीं, तो वर्कास कैपिटल बोलो या फिर वर्का डेबिट खाली कर दो। वर्कास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशाज कैपिटल अकाउंट टू सुमन्स कैपिटल अकाउंट। 16,000, 14,000 एंड 2,000। नीचे क्या लिखा है आपको मालूम है, नीचे लिखा है आपका नरेशन।
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 44। ये थोड़ा सा अच्छा था, इंपॉर्टेंट रखिए, इंपॉर्टेंट रखवा तो रहा हूँ लेकिन आएगा नहीं एग्जाम में ये, बहरहाल फिर भी इंपॉर्टेंट इसको रख लीजिए, कल को अगर आ भी गया तो क्या करेंगे, क्योंकि सीबीएसई का कोई भरोसा नहीं है, वो अजीब वो गरीब क्वेश्चन दे रहा है, जैसा क्वेश्चन देना चाहिए वैसे क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आ रहा है, कुछ सालों से अकाउंट का पेपर बड़ा ऐसी बना रहा है, तो थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, फिर आप आसानी के साथ 80 और 90 के अबव अकाउंट में नंबर ला सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो इस वजह से थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था 44। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट आए तो आप क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। नाउ अब हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो क्वेश्चन देखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। तो क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है, टोटल 4 पार्टनर्स है ए बी सी डी, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 ठीक है। तो अब आफ्टर द अकाउंट ऑफ द ईयर हैड बीन क्लोज, यानी अब सारा अकाउंट क्लोज हो चुका है, सारा अकाउंट बन चुका है, लेकिन फिर ये पता चलता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% से चार्ज करना था, उसे चार्ज करना कंपनी भूल गया है, फर्म भूल गया है। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म चार्ज करना भूल जाता तो वो लोग मांगते थे, वो देता था, लेकिन जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गया है तो अब ये कंपनी भी चार्ज करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि कंपनी के लिए क्या है, फायदा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी के लिए इनकम है, फायदा है, और जब कंपनी को फायदा होगा तो इंडायरेक्टली पार्टनर्स को फायदा होगा। अब कंपनी क्या करेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनसे लेगा। और देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पीएनएल अप्रोप्रिएशन किस साइड आता था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पीएनएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड आता था, यानी पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट होता था और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट होता था। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका ये है कि कंपनी लेगा और जब कंपनी जिससे लेता है उसको डेबिट करता है। तो जब कंपनी लेगा तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो आप क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट। अब देखिए अब इसमें अमाउंट दिया है, क्या दिया, इसमें क्या दे रहा है, ड्राइंग का अमाउंट दिया है 20,000, 24,000, 32,000, 44,000। तो अब उस हिसाब से अगर हम देखें, अच्छा देखिए डेट वगैरह नहीं दिया, जब डेट वगैरह नहीं देगा तो वेरी गुड 6 महीने से निकालना पड़ता है। तो अब अगर हम निकालें वर्किंग नोट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, तो सबसे पहले एक अगर निकालें तो एक है 20,000, तो 20,000 के हिसाब से 6/100 इंटू 6/12 अगर देखें तो 6 दूनी 12, 12 का यानी 600 रुपये इनका, इनसे कंपनी लेगा। अब बी की बात करें, बी ने कितना पैसा निकाला पर्सनल यूज के लिए, 24,000, तो 24,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12 अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, 6 4 24, 2 कैरी 6 2 12 14 144, तो 720 रुपए होगा 6 महीने का। 2020 देखिए कैंसिल आउट होगा, 6 2 12, 2 3 6, तो अब 0 3 4 12 का 2 कैरी 1, ठीक है वेरी गुड, 32,000 6/100 इंटू 6/12 अगर हम देखें तो 6 2 12, 6 3 18, एक 19, 192, तो 192 का अगर हम आधा देखें तो आपका आधा हो जाएगा 1920 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 9 18, 2 6 12, ये आपका आया किसका, सी का आ गया। डी की बात करें, डी ने पर्सनल यूज के लिए कितना पैसा निकाला है, 44,000, तो 44,000 इंटू 6/12 इंटू 6/100, तो अब इसका 6 महीने का इसका भी निकालना है, तो 6 4 24 का 4, 2 कैरी 6 4 24 26, तो 1,320 रुपए ये पूरा कंपनी इन लोग से पैसा लेगा। 6 2 8 2 10 9 10 10 3 13 13 7 20 20 से 26 का 6 2 1 3, ये 36 रुपए कंपनी किसे लेगा, इन चारों लोगों से लेगा, जो कि कंपनी के लिए क्या है, फायदा है। तो जब लेगा तो पार्टनर्स को क्या करेगा, डेबिट करेगा। 600 रुपए से इनको, 720 से इनको, 960 से इनको, 1320 से इनको, टोटल हो गया 3600 रुपए। ये 36 रुपए पूरा ले रहा है कौन, फर्म ले रहा है। तो फर्म के लिए फायदा हुआ, तो फायदा हुआ तो डिवीजन ऑफ फर्म्स प्रॉफिट लिखो या फिर डिवीजन ऑफ 3600 इन 2233, तो क्या होगा, अब फर्म को जो फायदा हुआ तो इनडायरेक्टली किसको फायदा होगा, फर्म पार्टनर्स को फायदा होगा। तो फर्म को फायदा होगा तो फर्म फिर किसको दे देगा, पार्टनर्स को दे देगा, भाई ले लो। तो पार्टनर्स को क्या करेंगे आप, क्रेडिट, उस वक्त क्या करते थे, डेबिट करते थे, लॉस होता था तो डेबिट भाई उनको बियर करते थे। लेकिन अब कंपनी को जो फायदा होगा तो कंपनी अपने पास रखेगा थोड़ी, पार्टनर्स में बांट देगा। तो पार्टनर्स को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब पार्टनर्स को जब क्रेडिट करेगा, अब देखिए किसके अकाउंट में कितना आता है, 30
600 3600 3600 3600 इंटू 2 बाई 2 2 4 10 2 है ना मेरे ख्याल से, हाँ 2 बाई 10 3 बाई 10 3 बाई 10 तो कितना हो जाएगा, 0 कैंसिल आउट, 0 2 3 12 2 3 6 8 7, इनका तो सेम आया तो इनका भी सेम ही आएगा। 3 0 0 3 से 10 का 8 कैरी 1 3 9 एंड 10, इनका भी इतना ही आएगा। तो 720 1080 1080 3600। अब हम देखते हैं कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। यहाँ पे अगर हम बात करें डेबिट 600 है, क्रेडिट 720, तो क्रेडिट बड़ा है, क्रेडिट 120 से कर लिया। यहाँ पर इक्वल दोनों है तो नील हो गया, ना देना है ना लेना है। लेकिन यहाँ पर सी से लेकर 960 80 को देखना है 1080 देना है, तो 40 120 कौन बड़ा है, क्रेडिट बड़ा है 120, तो यहाँ पर डेबिट बड़ा होगा 240 से। यहाँ पर क्या हो गया, डैश हो गया। अब हमें क्या बनाना है, जर्नल एंट्री पास करना है। जर्नल एंट्री जब पास करोगे आप लोग अपने से कर भी सकते हो, कोई इशू नहीं है। वो कौन डेबिट हो रहा है, डी कैपिटल अकाउंट डेबिट, लेकिन मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, फॉर्मेट आपको पहले से सब कुछ पता है। तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितना देना है, 240 रुपये किससे लेना है, डी से 240 रुपये लेना है, देना किसको, ए और सी को। 120 रुपये इसको देना है, 120 रुपये किसको देना है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका नरेशन आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 45 भी सॉल्व हो गया। इन केस अब हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन पढ़ा यानी 41 से लेकर 45 तक, अगर उसमें से 41 से लेकर 45 तक किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। मेरे ख्याल से डाउट आपको 44 में ही होगा जिसमें प्रिपरेशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट था, लेकिन फिर भी किसी में भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए, क्वेश्चन पूछिए, उसको भी फिर से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो ये अब तो क्वेश्चन नंबर 45 अकॉर्डिंग टू नोटबुक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो आप लोग घर पे प्रैक्टिस करते रहिए, कोई डाउट आता है तो आप उनसे पूछिए।